वेलकम टू बरहो पार्ट 3 में स्वागत है आपका। यहाँ पे भाभी आ गई थी। अब होगा चंद्र दर्शन। आपको अपने यहाँ का जो भी रीति रिवाज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैया मौसी भी आ गई थी, क्योंकि मैया मौसी कुछ कुछ वीडियो में मेरे आई भी नहीं थी, तो उस टाइम पे वीडियो में आप लोग देखे भी नहीं होंगे। ये है मैया मौसी। तो यहाँ पे चंद्र दर्शन के लिए बच्चे को ले जाया जा रहा था। हम लोगों के यहाँ ये है कि पहले चंद्र दर्शन होता है, बच्चा पहले करता है, उसके बाद में और जो पूजा होगी वो पूजा होगी। तो यहाँ पे पहले जो छठी के टाइम में आप लोग देखे होंगे कि इसी सूपा में बच्चे को लेटाया गया था। चाची जी जब लेके आए थे, आप लोग पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे। उसी ये सूपा में फिर से लेटाते हैं, फिर चंद्र दर्शन इसी में कराते हैं। नारियल वगैरह रहता है, पंडित जी मंत्र वगैरह का सब पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे बाबू बहुत रो रहा था, क्योंकि उसको गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये हमारे पंडित जी जो हैं ये गांव के ही हैं, मेरे हम लोगों की ही यहाँ के हैं। यहाँ पे नगरिया वाले भी नगरिया बजा रहे थे। इनका भी मैंने कुछ कुछ वीडियो शूट किया। ये पहले भी आप लोग इनको देख चुके हैं पिछले ब्लॉग्स में, डैठान में और छठी वगैरह में। तो इनको तो आप लोग जानते ही हैं। अब चलते हैं आगे पूजा की ओर। तो यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री भी रख चुकी थी पहले से ही। लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को बस आना था, श्रद्धा को और रजत को। तो यहाँ पे वो लोग भी आ रहे हैं चंद्र दर्शन करने के बाद में। तो यहाँ का कार्यक्रम चालू होता है। यहाँ पे और लोग बैठ चुके थे। ये प्रिंस भैया है फोटो शूट करने वाले। यहाँ दादी माँ बैठ गई थी। तो दादी माँ पहले से ही वहां पे बैठी हुई थी, क्योंकि उनको गर्मी भी लग रही थी, तो वो ऑलरेडी कूलर के पास ही बैठी थी। ये जो सारे डेकोरेशन है, ये सारे जो प्रोग्राम हो रहे थे, ये छत पे ऊपर में हो रहा था। तो ये ऊपर का ही आपको व्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ गए थे, बहुत सारे लोग आए भी थे। ये तो अभी घर घर के ही लोग हैं। और पीछे कुछ वीडियो में आप देखे होंगे कि वो बड़ी भाभी थी, जो पहले ही आपको वीडियो में देखने के लिए मिली। यहाँ पे लल्ला भी आ गया था, तो लल्ला भी शांत हो गया। इसको जब कंधे पे ले लो तो ये शांत हो जाता है, और है भी बहुत क्यूट। तो यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे। नाम काकी कुछ कुछ चीजें बता रही थी उनको। यहाँ पे सभी लोग बैठ गए थे। आयुष भी आ गया था, तो फोटो क्लिक कर रहा था। उधर चाची जी कुछ बता रही थी, उधर से चाची जी भी आ गई थी। ये पूजा अक्सर ऐसा ही होता है कि मतलब हम लोगों के यहाँ रात में ही होता है। ये चंद्र दर्शन के बाद में रात में ही पूजा होता है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे थे। ये मैं भी इधर आ गई हूँ। आके मैं इधर मम्मी लोग और कुछ बुआ लोग बैठी थी, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। ये सारी वीडियो की जो ब्लॉगिंग हुई थी, ब्लॉगिंग मैंने एक भी नहीं किया था। आज की ब्लॉगिंग जितनी सारी है वो सारी मतलब मेरी बहन ही की थी। बहन द सेंस वो मैया मौसी जो है उनकी लड़की। तो सारे ब्लॉगिंग वही की थी। हालांकि बहुत अच्छा भी की थी। तो आप लोग उसको भी थैंक यू बोलिएगा। यहाँ पे आयुष को कुछ बोल रहे थे, तो आयुष गया कुछ लेने, फोटो वगैरह क्लिक कर रहा था वो भी कुछ कुछ। तो वैसे तो सबसे ज्यादा जो भी वीडियो वगैरह बनाना था तो मेरे फोन में ही था। सब लोग बहुत कम ही बनाए थे, और प्रिंस भैया थे तो वो फोटोग्राफर, वो फोटो क्लिक ऑलरेडी कर रहे थे, तो सब लोग इसलिए भी नहीं कर रहे थे। बट होता है ना, मुझको तो ब्लॉग डालना था, तो इस वजह से मैंने कुछ कुछ शूट किए। और तो इस वजह से भी मैंने शूट की। और फिर होता है कि मतलब मुझको क्या कुछ भी हो, मतलब थोड़ा वीडियो फोटो वगैरह शूट करने की पहले से भी वो थी। और मैं फोटो वगैरह तुरंत इंस्टेंट लगाना चाहती हूँ। इस वजह से भी मैं फोटो वगैरह क्लिक करवाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ये सब सारे हुई। यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके थे, और सब लोग बैठे हुए थे। धीरे धीरे लोग भी आ रहे थे, काफी लोग आ रहे थे। बोलते हैं कि घर का जब कोई फंक्शन होता है तो घर वाले तो सब इकट्ठा हो ही जाते हैं, और काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। मतलब मैं बताई ना कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि खाना भी बन रहा था, तो 70 से 75 लोगों का बन ही रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये जो लड़की है, यही मीठी, ये सारे ब्लॉग यही शूट की थी। ये मेरी बहुत प्यारी बहन है, तो यही सारी शूट की थी। पिछले कुछ वीडियो में आपको आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, तो इसको भी बहुत बहुत थैंक यू। अब चलते हैं और आप लोगों को कुछ कुछ वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे लल्ला जो था वो पंडित जी का मंत्र सुन रहा था बहुत ध्यान से। उसको बहुत मजा आ रहा था सुनने में। तो वो पंडित जी का चेहरा देख रहा था, सुन रहा था, उसको भी अच्छा लगने लगा था।
लेकिन जब जब उसको गर्मी लगने लगती थी तो वो रोने लगता था, क्योंकि उधर कूलर उधर साइड में रखा हुआ था तो उसका हवा भी नहीं आ पा रहा था इधर। तो हमारे यहाँ ये 3 कलश रखे रहते हैं, ये दीपक जी, ये जो दीपक और ये जो कलश जल रहे हैं ये छठी का ही है। जो छठी में दीपक यूज हुआ था वही दीपक वही कलश है। तो इनको रखा जाता है जब तक बरहो नहीं होता तब तक के लिए। तो ये हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारी चीजें, ये दीपक ऑलरेडी जला के फिर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सब पूजा चल रही है, ये पंडित जी सारी चीज बताते हैं पूजा वूजा के लिए कैसे क्या करना है, ये सारी चीज बताते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाभी का भाई है और ये मेरा भाई आयुष है, वो उन्नी बुआ है, उनको तो आप लोग पिछले कुछ ब्लॉग में देखे ही हैं। तो ये सारी बुआ लोग हैं इधर बैठी हैं। इन लोगों का भी कुछ कुछ वीडियो वगैरह मैं शूट कर रही थी। ये सारे लोग जितने लोग बैठे थे धीरे धीरे लोग आ भी रहे थे, तो बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये सभी बुआ लाइन से बैठ गए हैं, सबके पैर में दर्द होने लगा था, सब अपना अपना पैर फैला। और आजकल क्या होता है कि पैर का शिकायत कुछ ज्यादा ही रहता है, तो सबके पैर में दर्द होने लगे थे। काफी टाइम से सब बैठे थे तो सब लोग पैर फैला के बैठे थे, जगह भी काफी थी, सब लोग बैठ गए थे। यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे पूजा जी पंडित जी करा रहे थे। तो यहाँ पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे थे, जो कि मैंने वॉइस ओवर कर दिया है इसलिए आप लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे पंडित जी ये सब सारी चीजें विधि बता रहे थे, सारी चीज करा रहे थे कैसे। ये जो दुल्हन साड़ी पहनी है ये उनके मायके से ही आता है, मतलब जिस दुल्हन की लड़के का बरहो होता है उनके मायके से ही साड़ी ये आता है। तो ये दुल्हन के मायके से साड़ी वगैरह आया था, लड़के मतलब रजत पे जो पहना था वहीं से आया था। ये सारे चीज हम लोगों में ये चीज रिवाज ही है, तो ऐसा ही होता है, तो वहीं से सारी चीज ये सब चीज आया था। तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो और आप सब लोगों को दिखाते हैं। तो सारे लोग बैठ के, ये जो दीदी बैठी हैं ये भी जज हैं, ये रायपुर में जज हैं, तो ये भी आ गई थी, ये भी दीदी आ गई थी, मतलब बहुत सारे लोग आ गए थे। और मेरे इस ब्लॉग के जरिए जो भी चीज मैंने बताया वो बताइएगा कि आप लोगों में क्या क्या चीज होता है, ये भी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहे, देखते रहिए आप। तो और आगे चलते हैं तो और आप सारी चीज आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कैसे हैं। और यहाँ पे तो ये सब चीज पूजा वगैरह हो ही रहा था, और आगे चलते तो और दिखाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू।